हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसमें दिया हुआ कॉलम रेक्टेंगुलर शेप का है। यहाँ पे आपको डायमेंशन दिया हुआ दिखेगा 2 मीटर बाय 1 मीटर। अब इसके साथ साथ उन्होंने लोड भी दिया है इस डायग्राम में, P यानी 800 किलो न्यूटन। ये लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये एक्स एक्सिस से 0.2 मीटर पे है, वाई एक्सिस से 0.6 मीटर है। इसका मतलब ये 0.2 हो गया EX और ये 0.6 ये हो गया EY। इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये आगे जाके हमें कैलकुलेशन में आने वाला है। तो अब हमें पूछा क्या गया है कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसके हर एक कॉर्नर पे कितना स्ट्रेस होगा ये बताइए। बहुत इजी है, एकदम सिंपल वे से बेसिक स्टेप्स के साथ आपको बताऊंगा, ये आप समझ जाओगे। इसकी गारंटी मेरी तरफ से है। बस स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहिए। चलिए लेके चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम न्यूमेरिकल पे। देखिए, किसी भी कॉर्नर पे अगर आपको स्ट्रेस निकलना है ना, उसको रिजल्टेंट स्ट्रेस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये है, सिग्मा डी प्लस और माइनस सिग्मा बी एक्स प्लस और माइनस सिग्मा बी वाई। तो कुल मिला के 3 चीजें हमें चाहिए, सिग्मा डी, सिग्मा बी एक्स और सिग्मा बी वाई। पता कर लेते हैं। सिग्मा डी यानी डायरेक्ट स्ट्रेस, वो निकल जाता है पी अपॉन ए से। अब आप बोलोगे कि सर इस न्यूमेरिकल में आपने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया है। तो देखिए, जब भी किसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो तो उसका ना यूनिट एक जैसा होना चाहिए। देखिए, मीटर 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 में सब है, लोड दिया हुआ किलो न्यूटन में, तो ये चलेगा। खुद को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मीटर में वैल्यूज दिए तो फिर कैसा करे, कंफ्यूज नहीं होना है। एमएम में दो या मीटर में दो, हम अपना अप्रोच नहीं छोड़ेंगे। चलिए, सिग्मा डी 800 किलो न्यूटन है, लिख दिया। एरिया कितना होगा, B इंटू डी यानी 2 इंटू 1, ये सीधा सीधा 400। अब यूनिट क्या आएगा, ये किलो न्यूटन में था और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इतना इजी है, पहली चीज मिल गई। अब सिग्मा बी एक्स, सिग्मा बी एक्स का मतलब होता है कि इस एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस कितना है। तो पता कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला है PEY अपॉन I। हालांकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसके लिए इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा आएगा। तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 800 है। EX मतलब लोड एक्स एक्सिस से कितना दूर है, परपेंडिकुलर, ये देखो 0.2 लिख दिया। YX मतलब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर, यहां से लेके यहां तक, ये 1 मीटर है तो उसका आधा 0.5। इसको समझिए क्या बोला मैंने, कि ये जो एक्स एक्सिस है इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर, ये देखिए इतना है। इतना मतलब 1 मीटर के आधा यानी 0.5 डिवाइडेड बाय, अब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला होता है BD क्यूब बाय 12। ठीक है, BD क्यूब बाय 12, ये 12 जाएगा ऊपर। आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 12 इंटू 800 इंटू 0.2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय, ये जो B है, B की जगह B का वैल्यू 2 और D की जगह 1, उसका क्यूब। ठीक है, देयरफॉर सिग्मा BX इज इक्वल टू, वैल्यू मिल जाएगा, ये देखो 12 इंटू 800 इंटू 0.2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 का क्यूब, मतलब 1 ही होगा। ये आ जाता है 480, ये आ जाता है 480। चेक करता हूँ कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 800 0.2 0.5 2 इंटू 1 का क्यूब भी लिख दिया। हाँ ठीक है, 1 का क्यूब 480 कन्फर्म।
लॉक किया जाए। ये रहेगा आंसर, फ्लो 480 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना। अब एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आपको अभी यूज करना पड़ेगा एक पेज जिससे हमें पता चलेगा। ये देखिए, अब ये प्लस और एक बार ना माइनस लिखता हूं, और फिर ये कैसे माइनस ये भी बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, ये हमने एक्स एक्सिस के अबाउट, ये अपना एक्स है ऐसा, और लोड कहाँ पे, इधर। तो मुझे बताइए ए और बी जो कॉर्नर है इधर कॉम्प्रेस होगा ना, देखिए कॉम्प्रेशन, ये इस तरफ क्या होगा, अगर प्रेशर अप्लाई होगा तो ये कॉम्प्रेशन में चला जाएगा, एक्सेस के इधर वाला पार्ट। वहीं पे ऊपर वाला पार्ट क्या है, थोड़ा सा उठ जाएगा, यानी इधर टेंशन रहेगा। तो आपको जो प्लस है, मतलब ये कॉम्प्रेशन बोलना है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस यानी कॉम्प्रेशन। और ये कौन से पॉइंट कॉम्प्रेशन में जा रहे हैं, ए और बी। देखिए एक्सिस के नीचे है ना लोड, तो ए और बी क्या होगा, कॉम्प्रेशन में जाएगा, और इसको बोलते हैं ए कॉमा बी। इसका यूज आगे होने वाला है, बता देता हूं मैं। अब यहां से ये उठेगा, इसको इमेजिन करिए थोड़ा, इधर लोड डाला तो ये दब जाएगा और ये वाला हिस्सा उठ जाएगा, यानी सी और डी टेंशन में चला जाएगा, और टेंशन को हम माइनस बोलते हैं। कौन से पॉइंट है वो, सी और डी। गॉट इट, एकदम इजी है। यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा ना आपने, तो आगे कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब सिग्मा बी वाई पे चलते हैं। सिग्मा बी वाई मतलब क्या, अगेन फॉर्मूला सेम है, पी ई वाई डिवाइडेड बाय आई। अब ये वाई एक्सिस के अबाउट है तो इधर वाई वाई हर जगह पे जोड़ देना। पी 800 है इंटू ई वाई, लोड का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0.6 है। अब वाई वाई मतलब क्या, वाई एक्सिस का एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस से, एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस, ये पूरा 2 है तो ये आधा कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय। अब आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, फॉर्मूला होता है उसका dB³ बाय 12, ना कि BD, dB होता है इधर। अब ये 12 ऊपर जाएगा तो ये 12 इंटू 800 इंटू 0.6, ये 1 लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय D कितना है 1, B 2 है, इसका क्यूब। अब यहाँ पे मिलेगा आपको सिग्मा बी वाई। अब ये प्लस में वैल्यू लिखेंगे जो भी आएगा, प्लस यानी यहाँ पे कॉम्प्रेशन, समझिए चीज को, कॉलम के न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, कॉम्प्रेशन को प्लस लेना है। 12 इंटू 800 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, ये हो जाता है 720। अब ये प्लस 720 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे दोस्त ध्यान दे, इधर फिर से मैं वो कागज यहाँ पर रखता हूँ। अब देखिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, अब ये साइड वाई एक्सिस के वो साइड है ना, ये साइड क्या है, लोड है, और ये कॉर्नर अपने सी और बी है। तो इधर लोड है तो ये कॉम्प्रेशन में चला जाएगा और इधर का टेंशन में। इसका मतलब यहाँ पे सी और बी पे कॉम्प्रेशन होगा। ये क्या है, कॉम्प्रेशन कौन से पॉइंट पे, सी और डी पे, सॉरी सी और बी है। गॉट इट, ऐसे आपको दिमाग लगाना है। ये देखिए सी और बी कॉम्प्रेशन में चले गए, ए और डी टेंशन, टेंशन यानी माइनस 720 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेंशन का टेंस लिखा ए और डी के लिए। गॉट इट, इतना इजी है। अब कॉर्नर पे जब आप वो फॉर्मूला यूज करके शेयर स्ट्रेस निकालोगे तो आपको इन चीजों का फायदा होगा। कैसे दिखा देता हूं, देखिए अभी स्ट्रेसेस एट कॉर्नर निकाल रहे हैं। सबसे पहला ये देखिए, सबसे पहला आपको निकालना है ए कॉर्नर पे एट
कॉर्नर ए सिग्मा आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला एज इट इज, ओके, ये फॉर्मूला लिख देना है सब जगह पे। सिग्मा डी प्लस रहता है हमेशा, मतलब 400। अब सिग्मा बी एक्स प्लस लिखना है कि माइनस, कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे हमने सिग्मा बी एक्स के लिए पॉइंट कौन सा है? ए के लिए प्लस का वैल्यू है, तो इधर डायरेक्टली प्लस 480 कर लेना है। कितना सिंपल है, आई बात समझ में? ये जो यहाँ पे किया है ना, इसका महत्व यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, आप समझदार हो, आप पे भरोसा है मेरा। सिग्मा बी वाई प्लस लिखना है कि माइनस? सिग्मा बी वाई इधर है, अब वो डिपेंड करता है कॉर्नर कौन सा है, ए के लिए माइनस है, तो -720। इसका जो भी आंसर आएगा आप लिख लेना। दूसरा कॉर्नर कौन सा है? एट कॉर्नर बी, ठीक है, सिग्मा आर इज इक्वल टू, अब कॉर्नर बी के लिए देखो, सिग्मा डी जो है एज इट इज आएगा 400। अब सिग्मा बी एक्स को प्लस या माइनस लिखना है। सिग्मा बी एक्स इधर है, बी इधर है, बी के लिए वैल्यू प्लस है, तो +480। अब सिग्मा बी वाई इधर है, बी इधर है, बी के लिए प्लस वैल्यू है, तो इधर +720। ये सब एडिशन करके आप लिख लेना। थर्ड, एट कॉर्नर सी कॉर्नर के लिए रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा डी, तो फॉर्मूला का सेम रहेगा 400। अब सिग्मा बी एक्स प्लस लिखना है कि माइनस? कॉर्नर कौन सा है? सी, सिग्मा बी एक्स इधर है, सी के लिए माइनस वैल्यू है, -480। फिर उसके बाद सिग्मा बी वाई प्लस लिखना है कि माइनस? कॉर्नर अपना सी है, तो ये प्लस का वैल्यू +720। जो भी आंसर आएगा आप लिख दोगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप फोर्थ कॉर्नर डी के लिए भी कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।